हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 2 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो नमक और तंबाकू में अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नमक और तंबाकू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्नलिखित में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनमें बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए और किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, यह तीनों मांगे थी। लेकिन उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए यह मांग नहीं थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते थे। तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को हम लोग सोवियत कहते थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था। तो धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्साई की संधि। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो 1864 ईस्वी में ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रैंडिस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि कलांग कौन थे। तो कलांग कुशल लकड़हारे को कहा जाता था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुशल लकड़हारे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बुंगियाल क्या है। तो बुंगियाल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को कहा जाता था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दुनिया की आधे से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो दुनिया के आधे से ज़्यादा चरवाहा समुदाय अफ्रीका में रहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो इनमें से जो लोकतंत्र है वह समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। पहला तर्क दिया गया है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है, तो यह तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है। दूसरा कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, तो यह भी तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है। तीसरा है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, तो यह भी तर्क सही होगा। चौथा है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो यह तर्क बिल्कुल लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में
गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 82। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। अगला है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं है। पहला है कि समानता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन जातिगत भेदभाव का अधिकार यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका होता है। तो महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढकी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महान हिमालय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से बनी हुई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं। तो प्रायद्वीप नदियाँ वर्षाकालीन जल प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षाकालीन जल प्रवाहित। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवाही झील है। तो इनमें से जो सांभर है वह लवणीय जलवाही झील है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सांभर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, ऊंचाई भी है और वायुदाब एवं पवन भी है, लेकिन मौसम समाचार या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मौसम समाचार। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में दिया गया कथन महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, यह कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो जन्म दर भी जनसंख्या में परिवर्तन लाती है, मृत्यु दर भी और प्रवास भी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं।
तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी भौतिक और मानव पूंजी यह दोनों के स्रोत हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं थी। तो पालमपुर में परिवहन, दुकानदारी और लघु विनिर्माण यह तीनों गैर कृषि क्रियाएं थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होती है। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय मनोरंजन आवश्यकता का विचार नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बम्पर स्टॉक क्या है। तो बम्पर स्टॉक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता कराना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।